गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं मित्रों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक टीए, एसटीए और डीएचओ में भी दिया है और एजीटीए में भी ये टॉपिक है। इस टॉपिक से ज़रूर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली। फसल प्रणाली पर अगर हम चर्चा करें, क्रॉपिंग, सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न पर जानना चाहेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? मीन्स क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस। क्रॉप रोटेशन मीन्स जैसे आपने गेहूं के बाद धान लिए, धान के बाद कोई और फसल ली, इस तरह के जो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस वाई ए मेजॉरिटी ऑफ ए फार्मर। मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादातर फार्मरों के द्वारा कोई क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस की जा रही है इन ए गिवन एरिया और लोकेलिटी। किसी भी एरिया और लोकेलिटी में ज़्यादातर फार्मरों के द्वारा कोई भी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस की जा रही है, उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस बाय ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन ए गिवन एरिया और लोकेलिटी। किसी भी एरिया और लोकेलिटी में ज़्यादातर फार्मरों के द्वारा जो क्रॉप रोटेशन अपनाया जा रहा है उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। इसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट। ये क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था क्रॉपिंग पैटर्न, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न और इसका मैनेजमेंट टू डेराइव द बेनिफिट गिवन रिसोर्स बेस अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशंस। मीन्स क्रॉपिंग पैटर्न और उसका मैनेजमेंट इस तरह से करें बेनिफिट अधिक से अधिक हो, रिसोर्स जो भी वहाँ रिसोर्स हैं अंडर ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन, उस इन्वायरमेंट कंडीशन में जो भी रिसोर्स हों उनसे हम बेनिफिट लें। इस पद्धति के लिए क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट टू डेराइव बेनिफिट लेने के लिए गिवन अ रिसोर्स बेस अंडर ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन, किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन में। तो क्रॉपिंग पैटर्न इज इक्वल टू क्रॉपिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस क्रॉपिंग मैनेजमेंट। मीन्स जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्रॉपिंग पैटर्न और उसका मैनेजमेंट मिलाकर क्रॉपिंग सिस्टम बनता है। अब हम बात करें फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, तो फार्मिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, इट रिप्रेजेंट द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। ये क्या है? रिप्रेजेंट द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म इंटरप्राइजेज। जो हमारे फार्म पर इंटरप्राइजेज हैं उनका एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, उपयुक्त कॉम्बिनेशन इस तरह से करें क्रॉपिंग सिस्टम में, जैसे लाइव स्टॉक मीन्स उसमें पशु भी पालें, पोल्ट्री भी मतलब मुर्गी पालन भी करें, फिशरीज भी हो, फॉरेस्ट्री हो, इट्स अवेलेबल टू द फार्म, और ये सभी अवेलेबल हो फार्म पर टू राइजिंग देम फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। उस फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह से हम फार्म के जो इंटरप्राइजेज हैं उनका मैनेजमेंट करें। जैसे हमने फिशरीज का पॉन्ड बनाया, फिशरीज पॉन्ड के ऊपर हम पोल्ट्री प्रोडक्शन कर सकते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन जैसे ये फिशरीज पॉन्ड है, ये फिशरीज का पॉन्ड है और इसके ऊपर हमने ये पोल्ट्री का प्रोडक्शन कराया। जब पोल्ट्री का प्रोडक्शन करेंगे तो ये जो इसका इसमें जो
पोल्ट्री का एक्स्ट्रा गिरेगा, पोल्ट्री का वेस्ट जो आएगा वो फिश के लिए एज ए फीड यूज़ कर लेंगे, एज ए फीड फिश यूज़ कर लेंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एट इट प्रेजेंट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, सभी का इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो एक दूसरे के लिए यूज में आए। एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म इंटरप्राइजेज, क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक जिसमें हम पशुपालन हो, पोल्ट्री हो मीन्स मुर्गी पालन, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड द मीन्स ऑफ अवेलेबल टू द फार्म राइजिंग द इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे कि हमारे फार्म की जो प्रॉफिट हो वो बढ़े, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम बात करें मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग आती भी है। व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? तो मिक्स फार्मिंग का सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पार्टिकुलर फार्म, एक सिस्टम है फार्मिंग का ऑन ए पार्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड द क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें क्रॉप का प्रोडक्शन है, और राइजिंग द लाइव स्टॉक, जिससे कि उस पर पशुपालन भी हो सके, पशुपालन को बढ़ाने के लिए, और पोल्ट्री प्रोडक्शन हो, फिशरीज हो, बी कीपिंग हो, मीन्स फार्म से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है, फार्म से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है वो इस तरह से हो। आ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन ए पर्टिकुलर फार्म, एक सिस्टम ऐसा हो फार्मिंग का एक पार्टिकुलर फार्म पर, क्रॉप जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोडक्शन, टू राइजिंग द लाइव स्टॉक। क्रॉप प्रोडक्शन किस लिए करते हैं? राइजिंग लाइव स्टॉक मीन्स जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी पालन के लिए, और पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन के लिए, फिशरीज और बी कीपिंग, ये सब उसमें इंक्लूड हों। लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी पालन उसमें इंक्लूड हो, ये सब इंक्लूड हो तो हम इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। मिक्स फार्मिंग है ये। सोल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग, ये जो है ये अपोजिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इट इज द वन क्रॉप वेराइटी along a pure stand at a normal density on a certain time and place, मीन्स एक वैरायटी को हम लगातार, एक वैरायटी को एक टाइम में उगाते हैं इन ए स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक लोकेलिटी, स्पेसिफिक टाइम पे, किसी भी फार्म पर एक समय में एक फसल हम उगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग। मीन्स it is the one crop variety, एक क्रॉप वैरायटी इन ए प्योर स्टैंड ए नॉर्मल डेंसिटी, किसी भी नॉर्मल डेंसिटी में, इन ए सर्टेन टाइम और प्लेस, किसी भी सर्टेन टाइम और प्लेस पर एक फार्म पर एक वैरायटी को हम उगाते हैं, एक क्रॉप वैरायटी को उगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग। इसके बाद हम चर्चा करें क्रॉपिंग स्कीम। क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है? प्लांट अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप्स राइज ऑन ए इंडिविजुअल प्लॉट, किसी भी इंडिविजुअल प्लॉट्स पर ऑफ ए फार्म विद एन ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑफ गेटिंग ए मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम ईच क्रॉप विदाउट एम्पायरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, मीन्स अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप्स राइजिंग, प्लांट अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप्स राइजिंग। इस तरह से हम प्लांट्स को उगाते हैं इंडिविजुअल किसी प्लॉट्स में या फार्म पर, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट ये होता है कि मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, अधिक से अधिक इनकम मिल सके फ्रॉम ईच क्रॉप्स, प्रत्येक क्रॉप से अधिक से अधिक रिटर्न मिले, अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, विदाउट एम्पायरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, लेकिन सॉइल फर्टिलिटी खत्म ना हो, सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान बिना पहुंचाए, बिना लॉस किए। मोनोकल्चर जैसा कि नाम से दिया है, मोनोकल्चर आर आल्सो कॉल्ड सिंगल क्रॉपिंग आर मोनोक्रॉपिंग। जो मोनोकल्चर है
इसे हम सिंगल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ ग्रोइंग सम क्रॉप ऑन ए सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, मतलब ईयर आफ्टर ईयर, इस वर्ष जो हमने फसल बोई है वही फसल हम अगली वर्ष बोएंगे, वही उससे लगातार ईयर आफ्टर ईयर वही क्रॉप, एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसे हम मोनोकल्चर बोलते हैं। और ऑलवेज इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है मोनोकल्चर की, वो ऑलवेज 100 होती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाई इन ईयर, नंबर ऑफ क्रॉप्स को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइडेड करेंगे, तो हम जब एक क्रॉप को एक वर्ष में ले रहे हैं तो उसकी इंटू 100, एक क्रॉप को एक वर्ष में ले रहे हैं तो उसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी वो 100 आएगी। इस समय जो इंटरक्रॉपिंग पे अगर हम चर्चा करें तो ग्रो 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 और 2 से अधिक फसलों को ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, किसी एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को विद ए डेफिनिट रो अरेंजमेंट, जिसका एक डेफिनिट रो अरेंजमेंट हो, एक डेफिनिट रो में इन ए फिक्स रेशो इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। मीन्स ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद ए डेफिनिट रो अरेंजमेंट और फिक्स रेशो इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। मीन्स किसी भी फील्ड की पीस ऑफ लैंड पर, किसी भी खेत में या किसी भी क्षेत्रफल पर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, जिससे कि वो एक डेफिनिट रो में हम उगाएं, उसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट करते हैं उसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग जैसे हम बात करते हैं गेहूं में, गेहूं और मस्टर्ड, आपने देखा होगा गेहूं में हम मस्टर्ड की मतलब सरसों भी डालते हैं, तो उसका जो रो का रेशो रखते हैं 9:1 रखते हैं। मीन्स 9 जो रो होंगी, 9 रो होंगी गेहूं की होंगी और 1 रो होगी 9 के बाद जो 10वीं रो होगी वो मस्टर्ड की होगी। इस तरह से 9:1 का रेशो रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। अब हम बात करें पैरेलल क्रॉपिंग, जैसा कि दिया है पैरेलल मीन्स साथ साथ, मीन्स कल्टीवेशन सच क्रॉप हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट। इस तरह के कल्टीवेशन में डिफरेंट नेचुरल हैबिट होती हैं एंड जीरो कंपटीशन, और कोई कंपटीशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल क्रॉपिंग। जैसे ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम में मेज में ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम को हम उगाते हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसी तरह से इसे हम पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं, एक साथ दोनों फसलों को, कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट हैबिट्स एंड जीरो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे उड़द और मूंग में मेज में जो उगाते हैं, उड़द और मूंग मेज में उगाते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होती, दैट इज कॉल्ड पैरेलल क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग की अगर हम बात करें, सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शंस ऑफ बोथ क्रॉप्स। इस तरह के इंटरक्रॉपिंग में प्रोडक्शंस ऑफ बोथ इंटरक्रॉप्स इज इक्वल टू दैट्स इट्स सॉलिड प्लांटिंग। और जो इस तरह के इंटरक्रॉप्स में बिल्कुल वही सेम रहेगी जैसे कि सिंगल क्रॉप्स में होगी, उतना ही इंटरक्रॉप्स में इक्वल उसके प्लांट्स रहेंगे। जैसे पोटैटो, मस्टर्ड या ऑनियन, पोटैटो, मस्टर्ड या ऑनियन को शुगर केन में ग्रो करना, ये कंपेनियन क्रॉपिंग है। सच क्रॉप्स वेयर द, इस तरह की फसलों को मीन्स कंपेनियन इंटरक्रॉपिंग में सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शंस ऑफ बोथ इंटरक्रॉप, जिसमें प्रोडक्शन दोनों इंटरक्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है इक्वल टू दैट्स इट्स सॉलिड, जितना कि सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उतना ही इस इंटरक्रॉपिंग का होगा, दैट इज कॉल्ड कंपेनियन क्रॉपिंग। साथ साथ कंपेनियन पोटैटो या फिर मस्टर्ड या ऑनियन को शुगर केन में उगाना,
इससे उसका जो प्रोडक्शन, मेन क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, दोनों क्रॉपों के प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग या मल्टी लेवल क्रॉपिंग, मल्टी लेवल क्रॉपिंग या मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग की बात करें तो इसमें कल्टीवेशन 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स डिफरेंट हाइट्स, इस तरह से हम कल्टीवेशन करते हैं, मीन्स एक क्रॉप्स की हाइट अधिक होगी दूसरे की कम होगी, इस तरह से कल्टीवेशन करेंगे, साथ साथ डिफरेंट हाइट की क्रॉप्स को ऑन ए सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन एनी सर्टेन पीस, दैट्स शुगर केन प्लस मस्टर्ड प्लस ऑनियन, मीन्स शुगर केन, मस्टर्ड, ऑनियन, इस तरह से हम इसे ग्रो करें तो ये मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग हो गई। आपने देखा होगा बरसीम में मस्टर्ड को भी ग्रो करते हैं तो वो भी मल्टी स्टोरीड में आती है, उसकी हाइट अलग होगी, इसकी हाइट अलग होगी। शुगर कैन की अगर हम बात करें, शुगर कैन फील्ड में अगर हम मस्टर्ड को करते हैं, ऑनियन को करते हैं या पोटैटो को करते हैं तो इनकी डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट्स हो गई। मीन्स कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट हाइट क्रॉप्स जगह जो कल्टीवेशन करते हैं साइमल्टेनियसली और सर्टेन पीस ऑफ लैंड पर इन एनी सर्टेन पीरियड, किसी भी पीरियड में, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स हायर देन द प्योर क्रॉप्स इन ए यूनिट ऑफ एरिया बेसिस, मीन्स सिनर्जेटिक क्रॉप्स में जो उत्पादन होता है वो मेन क्रॉप से अधिक होता है, दोनों क्रॉपों का प्योर क्रॉप से अधिक होता है, इस तरह से सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे शुगर केन में पोटैटो को उगाना, दैट इज कॉल्ड सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का ये एग्जाम्पल है, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से देखें, इंटरक्रॉपिंग मीन्स grow 2 or more crops simultaneously on a same piece of land with a definite row arrangement in a fixed ratio is called intercropping। means दो या उससे अधिक फसलों को एक साथ उगाना जो एक डेफिनेट रो में ग्रो करेंगे, इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि डेफिनेट रो हो, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट्स, जीरो कंपटीशन, उनमें कोई कंपटीशन ना हो, जैसे ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम मेज में ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग, सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शंस ऑफ बोथ क्रॉप्स इज इक्वल टू दैट इट्स सॉलिड प्लांट्स, जी इसका जो प्रोडक्शन होता है सॉलिड प्लांट्स के बराबर होता है। इस तरह हम ग्रो करते हैं, जैसे पोटैटो या मस्टर्ड ऑनियन को शुगर केन में ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेनियन क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग मीन्स डिफरेंट हाइट की क्रॉप्स को एक साथ कल्टीवेशन करना मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कहलाता है। मीन्स कल्टीवेशन 2 और मोर crops different heights simultaneously on a certain piece of land in any certain period, किसी भी एक निश्चित समय में डिफरेंट हाइट की फसलों को सेम पीस ऑफ लैंड पर ग्रो करना मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कहलाता है। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स आर हायर देन देयर प्योर क्रॉप्स ऑन ए यूनिट ऑफ एरिया बेसिस। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन प्लस पोटैटो, दैट इज कॉल्ड सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन ए क्विक सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए फार्मिंग ईयर, द सोइंग सक्सीडिंग क्रॉप एंड हार्वेस्टिंग द प्रोसीडिंग क्रॉप may be done simultaneously or quick succession। means grow 2 or more crop quick succession means 2 या 2 से अधिक फसलों को इस तरह से उगाना कि जैसे ही एक फसल का हार्वेस्टिंग हो तुरंत दूसरी फसल ग्रो कर दी जाए हार्वेस्टिंग के टाइम ही। इस तरह से जो हम फसलों का कल्टीवेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। मीन्स इस तरह से ये क्रॉप है, यहां हमने इसका सोइंग किया, क्रॉप का सोइंग किया और यहां हार्वेस्टिंग की,
हार्वेस्टिंग की और हार्वेस्टिंग के साथ ही तुरंत हमने दूसरी क्रॉप की सोइंग कर दी। जैसे हार्वेस्टिंग करेंगे सेम उसी समय दूसरी क्रॉप का सोइंग कर देंगे। इस तरह से जो फसलों को हम ग्रो करते हैं दैट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिले क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, 2 या 2 से अधिक फसलों को इस तरह से उगाना कि एक फसल हार्वेस्टिंग के लिए हो, हार्वेस्टिंग के रेडी हो, हार्वेस्टिंग से पहले ही उसमें दूसरी क्रॉप को हम सोइंग कर देते हैं। इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, ईच सक्सीडिंग क्रॉप प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग। मीन्स हार्वेस्टिंग से पहले ही दूसरी फसल को प्लांटिंग कर देते हैं। इस तरह की जो क्रॉपिंग, इस तरह का जो क्रॉप ग्रो करते हैं दैट्स कॉल्ड रिले क्रॉपिंग। ये ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे। इस तरह से ये सोइंग टाइम हो गया और ये इसका हार्वेस्टिंग है और इसके हार्वेस्टिंग से पहले ही प्रोसीडिंग क्रॉप की प्लांटिंग कर दी हमने, सोइंग कर दी। इसका हार्वेस्टिंग हुआ यहाँ और हार्वेस्टिंग से पहले ही हमने प्लांटिंग कर दी दूसरी नेक्स्ट क्रॉप की। तो इस तरह से जो ग्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड रिले क्रॉपिंग। मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट लाइफ साइकिल ऑफ ईच सक्सीडिंग क्रॉप प्लांटेड बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग क्रॉप। जो फसल तैयार खड़ी है उसको काटने से पहले ही, उसे हार्वेस्ट करने से पहले ही, उससे पहले वाली फसल को उसमें ग्रो कर देते हैं, प्लांटिंग कर देते हैं। इस तरह का जो प्लांटिंग, इस तरह से जो क्रॉप ग्रो करते हैं उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। फिर आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये भी एग्जाम में देखने को खूब मिलता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स कल्टीवेशन ऑफ जनरली राइस द सेम क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट एंड क्रॉप आर शिफ्टेड अदर स्लैश्ड एंड बर्नट एरिया। मीन्स इस तरह से हम कल्टीवेशन करते हैं फसल का। ईयर लगातार वर्ष प्रतिवर्ष इस तरह से उगाते हैं उसी क्रॉप को एक सेम लैंड पर किसी भी स्पेसिफिक एरिया में एक ही फसल को तब तक लगातार हम उगाते रहते हैं जब तक कि वहाँ जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लॉस्ट ना हो जाए। जब वहाँ सॉइल फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है मीन्स मृदा में उर्वरकता खत्म हो जाती है, फिर हम उस सॉइल को वहाँ छोड़ देते हैं, फिर नई जगह शिफ्ट ग्रो कर देते हैं, नई जगह फसल उगाना शुरू कर देते हैं, नई सॉइल में दूसरी लैंड पर फसल उगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का जो कल्टीवेशन कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मीन्स इस तरह से हमने कोई भी एरिया लिया, इस पर हमने फसल ग्रो की और इसे हमने लगातार 4-5 3 या 4 ईयर या जो भी 3-4 ईयर तक हमने एक सिंगल क्रॉप को हम ग्रो करते रहे ईयर आफ्टर ईयर। जब यहाँ से इसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो गई फिर हम दूसरी जगह पे कल्टीवेशन करने लगे, तो ये एक जगह से दूसरी जगह हमने शिफ्ट हो गए। दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूमिंग। इसे झूमिंग खेती भी बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूमिंग कल्टीवेशन। अभी हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर, CI। तो इंडिया का जो करंट CI है, यहाँ कर लेते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की हम बात कर रहे थे उस समय। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की जो है 154.5 है, 154.5%। ये डाटा जो है 2021 और 22 का है। अगर हम बात स्टेट वाइज करें तो सबसे ज़्यादा जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो वेस्ट बंगाल की है,
फिर इसके बाद पंजाब आता है, फिर त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा वेस्ट बंगाल की 194.5 है, पंजाब की 192.5 और त्रिपुरा की 190.5। तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाईएस्ट है, वेस्ट बंगाल की है 194.5, पंजाब की 192.5 और त्रिपुरा की 190.5। एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया 154.5 है। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने बताया था नंबर ऑफ क्रॉप ग्रो इन ए ईयर, नंबर ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाई इन ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से हम निकालेंगे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल कर आती है। मैं समझता हूँ आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखेंगे निश्चित तौर पर इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको टेक्निकल असिस्टेंट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। STA और AGTA सभी में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आपसे आग्रह करूँगा, इससे पहले भी जितने भी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं वो आप सबके लिए परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें। थैंक यू।